सो गाइस, हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज प्रज्वल चौबे, यू आर वाचिंग मार्केट रटल। और दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हाउ टू मेक मनी इन इंट्रा ट्रेडिंग बुक की समरी, और हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 6 पे। चैप्टर नंबर 6 जो कि हम कवर कर रहे हैं, दैट इज ट्रेडिंग ट्रेंडिंग मार्केट्स पार्ट 1। दोस्तों, इस चैप्टर पे मैं 3 पार्ट ऑलरेडी बना चुका हूं, और अभी जो मैं वीडियो का जो मैं टॉपिक जो हमारा मैं कवर करने वाला हूं, वो हम पढ़ रहे हैं 4 एंट्री टैक्टिक्स इन अ ट्रेंडिंग मार्केट, जिसमें कि दो पॉइंट मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। आज हम थर्ड और फोर्थ पॉइंट जो है वो इसमें कवर करने वाले हैं। सो गाइस, जो थर्ड पॉइंट है, दैट इज एंट्री अपॉन अ ट्रेंड रिजम्पशन आफ्टर अ साइडवेज मूव। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द वीडियो एंड हिट द लाइक बटन। तो दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट के मैं स्टार्ट करता हूं वीडियो। सो जो हमारा टॉपिक है, दैट इज एंट्री अपॉन ट्रेंड रिजम्पशन आफ्टर साइडवेज मूव। यानी जब भी एक ट्रेंड के बाद, जब भी ट्रेंड ऊपर की साइड हो या डाउन ट्रेंड हो चाहे अप ट्रेंड हो, उसके बाद एक साइडवेज मूव आता है, ठीक है, उसमें हम कैसे एंट्री बनाए वो चीज हम पढ़ेंगे। So there is no fresh or forceful buying that can lead to higher prices even if the trend is up. Neither is there any major sell off. You will not see lower prices here but only flat move for some time. मतलब यहाँ पे साइडवेज मार्केट किसे कंसिडर किया गया कि मार्केट का जो प्राइस है यहाँ पे ऊपर जाने के बाद एक तरीके से साइडवेज हो जाता है। यहाँ पे आप देखो, इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये जो चार्ट दिखाया हुआ, प्राइस ऊपर गया है, यहाँ पे देखो बिल्कुल साइडवेज है, ना ही एक तरीके का नीचे कोई पुल बैक आया है, ना ही ऊपर की साइड यहाँ पे प्राइस गया, बिल्कुल साइडवेज चला गया। इसे हम जो कहते हैं वो साइडवेज मार्केट कहते हैं। सो गाइस, यहाँ पे आप देखो, लेट्स नाउ लुक एट द एग्जांपल इन द फिगर 6.10, 6.11 आल्सो 6.12। अब सीधा मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि इसमें हम एंट्री कैसे बना सकते हैं। एंट्री आफ्टर अ जायंट कैंडल इज signifying breakout from a sideways range. Note the position of the stop loss and supporting moving average line. आप इसमें देखो, यहाँ पे सपोर्ट किस चीज का लिया है, यहाँ पे मूविंग एवरेज का। अब देखो यहाँ पे एंट्री कैसे बनाया गया है, मैं एक बार जूम कर देता हूँ इसे सो दैट आपको क्लियर हो जाए। जस्ट अ सेकेंड। यस। सो गाइस, यहाँ पे देखो, एंट्री ऑन ब्रेकआउट फ्रॉम साइडवेज मूव। ठीक है, मार्केट पहले साइडवेज मूव था, बिल्कुल यहाँ पे आप देखो साइडवेज में है मार्केट। उसके बाद जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, हमारी एंट्री का बनती है बिल्कुल इस ब्रेकआउट के ऊपर, बिल्कुल ब्रेकआउट पे एंट्री बनती है, नियरनेस टू द 20 मूविंग एवरेज लाइन, ब्रेकआउट, इनिशियल स्टॉप लॉस। ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, कैंडल का लो, बिल्कुल ही चिपक के बिल्कुल मतलब क्लोज स्टॉप लॉस नहीं रखना है, थोड़ा सा लोअर साइड में स्टॉप लॉस रखना है। तो ये देखो, अब स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर होगा। एंट्री हमारी ये होगी, जैसी ये रेंज है, जो पूरा साइडवेज रेंज है, बिल्कुल साइड में चला गया मार्केट। ठीक है, ये रेंज का जैसे ब्रेकआउट आया, हमारी एंट्री यहाँ पे बनती है। इरप्शन थ्रू जाइंट कैंडल, जाइंट कैंडल यानी ये देखो कितना अच्छा ब्रेकआउट, कितनी बड़ी कैंडल है। ठीक है, इसका कोई विक भी नहीं है, आप कैंडल की स्ट्रेंथ भी देख सकते हो कितनी अच्छी है। और इसके साथ साथ इसने सपोर्ट लिया है, ये देखो, ये 20 मूविंग एवरेज की लाइन है, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है। तो दोस्तों, सपोर्ट इसने 20 मूविंग एवरेज की लाइन पे लिया है, क्योंकि लोकेशन काफी अच्छी है, लोकेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है, वो चीज ध्यान रखना है आपको। सो गाइस, कभी भी हमें एंट्री बनानी है साइडवेज में एक पूरे रेंज का, जब तक हमें एक अच्छी सी बड़ी कैंडल का ब्रेकआउट होने के बाद ही हमें एंट्री लेना है, जहां पे ब्रेकआउट हो रहा है वहां पे हमें एंट्री लेना है, नीचे स्टॉप लॉस रखना है। और यहाँ पे देखो, सपोर्ट इसने 20 मूविंग एवरेज का बनाया, जब वो सपोर्ट लेके आता है उसके बाद ही हमें, जब तीनों चीज मैट होगी तभी हम इसको कंसिडर करेंगे एंट्री लेने के लिए। आई होप आपको इस डायग्राम के थ्रू ये चीज क्लियर हुई होगी। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। अब इसमें से सेम जो है डाउन ट्रेंड में देखो, एंट्री अपॉन द ब्रेकडाउन ऑफ अ रेंज इन डाउन ट्रेंड signaled by a big bearish candle. Note the position of the stop loss and the downtrend sloping moving average lines in the chart. अब इसमें नोट करने वाली बात क्या है, वही चीज सेम जो हमने अप साइड में नोटिस किया, वही चीज हम डाउन साइड में देखेंगे। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज है, इसका यहाँ पर सपोर्ट लिया गया प्राइस का। ये मार्केट एक पूरी प्रॉपर साइडवेज में चला गया। ठीक है, यहाँ पे पूरा एक साइडवेज में चला गया मार्केट, एक रेंज में चला गया मार्केट, एक अच्छी सी मतलब बिग बियरिश कैंडल, कैंडल जो बड़ी होनी चाहिए, प्लस मूविंग एवरेज का सपोर्ट, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, एक बिरिश कैंडल से ब्रेकआउट दिया तो हमारी एंट्री का होती है यहाँ, हमारा स्टॉप लॉस का क्या होगा यहाँ पर, आप देख सकते हो यहाँ पे इनिशियल एंसर लिखा हुआ है, वो हमारी होगी यहाँ पर। आई होप आपको ये चार्ट देख के क्लियर हुआ होगा कि हमारी एंट्री हम कैसे बना सकते हैं साइडवेज मार्केट में, अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड दोनों में। जस्ट अ सेकंड, मैं अब इसके आगे थोड़ा सा मैं बढ़ता हूँ। ये चार्ट आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो थर्ड पॉइंट आई थिंक टोटली आपको क्लियर है कि हम कैसे यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें भी एक नीचे यहाँ पे चार्ट दिखाया हुआ है, यहाँ पे भी एक साइडवेज है, यहाँ पर एंट्री लिया है। यहाँ पे देखो 20 मूविंग एवरेज को क्यों इंपॉर्टेंट कहा गया, क्योंकि यहाँ पे देखो बार बार प्राइस आके यहाँ पर सपोर्ट लेता है, इसलिए लोकेशन जो है दोस्तों काफी अच्छी है। तो इस लोकेशन पे हम बार बार जो है इस जब भी प्राइस है हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, और अच्छा सा ब्रेकडाउन जब हो तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। नाउ द फोर्थ पॉइंट, एंट्री ऑन ट्रेंड रिजम्पशन अपॉन द अपीयरेंस ऑफ रिजेक्शन कैंडल एट अ क्रूशियल लोकेशन आफ्टर अ रिट्रेसमेंट। क्रूशियल, हर जगह देखो दोस्तों लोकेशन की बात की जा रही है, लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
चाहे जैसे मान लो कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, अगर आपने 5 लाख का बिजनेस स्टार्ट किया और एक 10 लाख का बिजनेस स्टार्ट किया, 10 लाख का बिजनेस, ठीक है, बेकार लोकेशन पे आपको लॉस में देके लॉस करवा देगा। वेरस 5 लाख का 5 लाख का बिजनेस अच्छे लोकेशन पर वो आपको इससे ज्यादा मुनाफा जो है वो देके जाएगा 10 लाख से। तो इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, लोकेशन जो होती है किसी भी आप बिजनेस करते हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सेम इसी तरह ट्रेडिंग एक बिजनेस है और यहाँ पे कैंडल की लोकेशन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो फोर्थ पॉइंट क्या है, एंट्री ऑन अ ट्रेंड रिजम्पशन अपॉन द अपीयरेंस ऑफ द रिजेक्शन। अब ये चीज तो हमने देखा कंसोलिडेशन के बाद हमने कैसे एंट्री ली। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिजेक्शन कैंडल पे कैसे एंट्री लेना है, तो वो चीज हम देखेंगे। अनदर अपॉर्चुनिटी टू एंटर अ ट्रेंडिंग मूव अगर व्हेन यू सी अ रिजेक्शन कैंडल ड्यूरिंग द रिट्रेसमेंट। जब भी रिट्रेसमेंट होती है प्राइस में, हम रिजेक्शन कैंडल देखते हैं, वहां पर हम एंट्री बना सकते हैं, वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। रिजेक्शन कैंडल कहाँ पे, एक अच्छे लोकेशन पे, लोकेशन क्या, जैसे कि मूविंग एवरेज, ठीक है। अभी मैं इसमें भी आपको चार्ट के एग्जांपल से दिखाऊंगा। दिस कैंडल पैटर्न typically gives a high probability trade, especially when it appears at a crucial support। जब भी क्रूशियल सपोर्ट यानी एक लोकेशन एक अच्छे सपोर्ट के पास जब भी ये कैंडल रिजेक्शन कैंडल बनती है, तो यहाँ पर एक हमें हाइयर प्रोबेबिलिटी ट्रेड, जो ट्रेड हमें एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड जो है वो हमें देखने को मिलता है। इफ इट ऑल्सो हैपेंस एट द इंपॉर्टेंट मार्केट आवर्स, that's still better। In such situations you can enter long at the next candle or after the next few candles when the price take out the higher of the rejection candle। ठीक है, अगर मान लो अच्छे लोकेशन के साथ साथ अच्छे टाइम के टाइम, मतलब अच्छा टाइम कब होता है, जैसे मान लो मॉर्निंग का टाइम हो गया या फिर मार्केट क्लोजिंग का टाइम हो गया, जब जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट जो है वो एक्टिव होते हैं, उस टाइम पे अच्छे लोकेशन पे और उस टाइम के टाइम पीरियड के अंदर ही वहां पर अगर हमें ये रिजेक्शन कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, तो हमारे लिए एक अच्छा सेटअप बन सकता है। द इनिशियल स्टॉप लॉस विल बी बिलो द रीसेंट लो और बिलो द एंट्री कैंडल। स्टॉप लॉस क्या होगा, जहां भी हम एंट्री लेंगे उसका लो उसके नीचे हम जब अपना स्टॉप लॉस पुट करेंगे, ठीक है। समटाइम्स if the tail is too long you can use 50% rule explained earlier and place your stop loss accordingly। जैसे कि पहले अगर आप इस सीरीज को स्टार्टिंग से फॉलो करते आए हुए हो, 50% रिट्रेसमेंट रूल पढ़ाया हुआ है, तो जब भी एटलीस्ट जो है जब भी कैंडल रिट्रेस हो तो एटलीस्ट उसको कंसीडर करो कि 50% का रिट्रेसमेंट तो उसमें होना ही चाहिए। 50% और उससे अगर ज्यादा रिट्रेसमेंट अगर कैंडल में हो रहा है तो और भी बहुत अच्छी बात है। तभी हम कंसिडर करेंगे कि एक रिवर्सल जो है या फिर एक प्रॉपर जो रिट्रेसमेंट है वो हो रही है। अगर बॉडी यहाँ पर बड़ी है, विक छोटी है, तो हम बिल्कुल उसको कंसिडर नहीं करेंगे। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ तो आपको क्लियर होगा ये चीज। जस्ट अ सेकंड, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। यस, सो गाइस यहाँ पे देखो, इस चार्ट में देखो आपको क्या समझाया गया। यहाँ पर एक 20 मूविंग, यहाँ पे मूविंग एवरेज है, इसको आप 20 मूविंग एवरेज कंसीडर करो। एंट्री यूजिंग रिजेक्शन कैंडल इन बोथ अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड, दोनों ट्रेंड में हम कैसे एंट्री बना सकते हैं। यहाँ से प्राइस आया, यहाँ पे देखो ये विक देखो दोस्तों कितनी बड़ी है, ठीक है। यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल है, अब हमें अपसाइड का ट्रेड बनाना है तो रिजेक्शन कैंडल क्या होगी, हमारी रेड कलर की है, ठीक है। यहाँ पे देखो कितनी अच्छी रिजेक्शन कैंडल है, ठीक है। जैसे रिजेक्शन कैंडल है, रिजेक्शन कैंडल का जैसे ब्रेकआउट आया, हमारी एंट्री देखो यहाँ पर होगी, यहाँ पर एंट्री लिखा भी हुआ है, यहाँ पर हमारी एंट्री होगी। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर होगा और यहाँ पर हम जो अपनी एंट्री बनाएंगे। और देखो डाउन साइड का ट्रेड है, यहाँ पर देखो ये मूविंग एवरेज है, यहाँ से देखो कितना अच्छा यहाँ पर रिजेक्शन दिया, ठीक है, रिजेक्शन है। इस रिजेक्शन का जैसे ब्रेकआउट आया, ठीक है, यहाँ पर हमने एंट्री बनाई है। इस कैंडल का जैसे कवर किया है रेड कैंडल से, हमने डाउन साइड की एंट्री बना ली यहाँ पर, ठीक है। और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस स्विंग के ऊपर लिया हुआ है। बिल्कुल ही दोस्तों कैंडल के क्लोज नहीं लेना है स्टॉप लॉस, थोड़ा सा बफर हमें जरूर छोड़ना है, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है पहले भी। बिल्कुल क्लोज हमें स्टॉप लॉस नहीं लेना है। सो गाइस आप आई थिंक आपको ये चार्ट भी क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर भी आप चार्ट देख सकते हो। IT is under pressure resulting in a weak day for all IT stocks including Tech Mahindra show in this chart। Note that the rejection candle sell signal in direction of the downtrend and entry point as marked on the chart। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो चार्ट के थ्रू बताया हुआ है। यहाँ पर एक एंट्री दिखाई हुई है क्योंकि यहाँ पे देखो मूविंग एवरेज का एक काफी बड़ा यहाँ पर रिजेक्शन है, जैसे इसका ब्रेकआउट आता है यहाँ पर एंट्री हमें देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पर देखो यहाँ पर भी रिजेक्शन कैंडल है, उसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर भी हमें एंट्री देखने को मिली, सेम एज हियर। यहाँ पर भी बहुत बड़ा रिजेक्शन कैंडल है, इसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर भी हमारी एंट्री देखने को मिल सकती है। तो गाइस आपको देखो ये मूविंग एवरेज लोकेशन कितना अच्छा है, यहाँ पर देखो हमारी साफ यहाँ पर एंट्री देखने को मिल रही है, ठीक है। तो आप इस चीज को कंसिडर कर सकते हो। और ये सारी चीजें ना आप एक बार चार्ट पे जाके देखना, आप एक बार एक्चुअल चार्ट ओपन करना ट्रेडिंग व्यू पे, वहां पे आप जाके ये सारी चीजें एक बार एनालिसिस करने की कोशिश करना। तो आई होप आपको ये दोनों पॉइंट भी समझ आया होगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही खत्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टॉप लॉस के बारे में, दैट इज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस को हम ट्रेल कैसे कर सकते हैं। तब तक के दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द वीडियो एंड हिट द लाइक बटन।
और दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम का लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाओ मुझे फॉलो करो, क्योंकि इंस्टाग्राम पर मैं और भी ब्रेकआउट स्टॉक जो है वो पोस्ट करता रहता हूँ। सो दोस्तों आई वुड रिक्वेस्ट की इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लोगों को एजुकेट करो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वंडरफुल डे।